कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी हो गई बल्ले बल्ले आपकी। तो आपका जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसके लिए यहाँ पर देख लीजिए एक पेपर लेकर आया हूँ। यदि 100% गारंटेड है, यदि आपने ये पेपर कर लिया तो 70 नंबर तक आपको मिलेंगे। एक ही पेपर से यदि 70 नंबर मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा ही वैल्यूएबल आपके लिए पेपर है ये। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द्रव धातु का नाम बताइए। तो देखिए द्रव धातु का जो नाम है वो है पारा। जी का सर्वाधिक मान कहाँ पे होता है? तो जी का सर्वाधिक मान होता है ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है काठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक हो गया वाट, कार्य का हो जाएगा आपका जूल। देखो कार्य का हो जाएगा आपका जूल, ठीक है भैया। विभव और विभवांतर दोनों का हो जाएगा वोल्ट। विभव और विभवांतर, ठीक है। और ये किसका है? आपका शक्ति का मात्रक है, ठीक है। ठीक है भैया, ये हो गया शक्ति किसका मात्रक है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। और मीटर जो है ना वो मीटर है लंबाई का, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए यहाँ से देख सकते हैं, हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाली हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें पढ़ो भले ही पढ़ो, ठीक है। सारी बुक पढ़ो पर ऐसी चीज़ें पढ़ो क्योंकि समय कम है आपके पास, ठीक है। और समय कम है तो ऐसी चीज़ों को पढ़ोगे जो परीक्षा में आ रही है, ठीक है। तो ये उन्हीं में से आपके लिए एक पेपर में आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण जो होता है उसे अपन न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप एवं विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। निलंबन कणों का व्यास कितना होता है? 10⁻⁻5 मीटर। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होगी। यहां से हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है? दोनों बच्चों को साथ में लेके चलना है। अगला है आपकी जोड़ी, और जोड़ी का मिलान ध्यान से देखना है आपको। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको अपन ऊर्जा कहते हैं। दूरी का मापक यंत्र हो जाएगा ओडोमीटर। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू मीटर। संयोजी ऊतक की हम बात करें तो रक्त इसका एकदम राइट रहेगा। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। कभी कभी ये जो है ना इस तरह भी लिखा जाता है किलोग्राम बटा मीटर सेकेंड, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर हम देखेंगे आगे तो ये आपको यहां से करना है, इतना हो गया तीसरा तक। इसके बाद में आपका चौथा जो है ना उसमें देखते हैं क्या है। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक लिखिए। देखो बल का जो एसआई मात्रक है ना वो है न्यूटन। एक ऐसी धातु का बताइए नाम जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताना है आपको? न्यूरॉन। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? अनैच्छिक पेशियां है। हो गया। इसके बाद में यहां से अपन देखेंगे, ये रहेगा आपका। अगला देखते हैं, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है क्या? नहीं, अनैच्छिक होती है, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि ऐच्छिक पेशी कौन सी होती है, तो कंकाल की जो पेशी होती है ना, कंकाल की पेशियां वो रहेगी आपकी ऐच्छिक।
ये होती है ऐच्छिक। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आपका राइट रहेगा। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी, ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि उन्होंने किसकी की थी, कैथोड की थी, है ना। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, ये आपका सत्य रहेगा। और हृदय की पेशी कंकाल पेशी होती है, ठीक है, तो हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी थी, नहीं, ये असत्य रहेगा, हृदय से ही जुड़ी होती, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि किससे जुड़ी रहती, वो हृदय से जुड़ी रहती है। और यहाँ पर अंतिम जो है ना वो आपका सत्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से अपन अच्छे सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ से देखना है आपको, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइएगा। विलयन की सांद्रता बताने वाली विधि बताइए। उपधातु क्या है, एक उपधातु का नाम बताइए, ठीक है। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि क्या दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर बेरी स्कीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए। रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देना है। त्वरण की परिभाषा, न्यूटन की गति के विषयक का प्रथम नियम आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संतुलित बल किसे कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांतों को से आप क्या समझते हैं। क्या कारण है कि कार्क में पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। लाइसोसोम के कार्य लिखने हैं। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। 19 के बाद में अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका, क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये रहे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो जाएगा इतना आपका, यहाँ पर है, ये पूरा छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद में यहाँ पर तापमानों में केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। विलयन की सांद्रता बताने वाली विधि, 2 विधि बताइए। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम बता लिखिएगा। आप किस प्रकार पुष्टि करोगे कि रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉडल का नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बेरी टू स्कीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है आपको, तो ये 3 कक्षाओं वाला बोर का परमाणु मॉडल का चित्र हो जाएगा। इसके बाद में यह जाएगा यहाँ पर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देना है आपको। रेखित और अरेखित पेशी। ये अदिश राशियों और सदिश राशियों को परिभाषित कीजिएगा। न्यूटन की गति के विषयक का प्रथम नियम। घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय बताने हैं। संवेग से आप क्या समझते हैं। संतुलित बल किसे कहते हैं। किसी वस्तु का घनत्व से आपका क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 17 आपका रहेगा ये। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है। लाइसोसोम के कार्य लिखने हैं। गोल्जी का उपकरण के कार्य लिखना है। कार्य क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाना है आपको। और ये यहाँ से देख सकते हैं, बढ़िया से सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है, बढ़िया से तैयारी करनी है ना। खाद और उर्वरक के गुणों की तुलना करनी है। इसके बाद में हो जाएगा मधुमक्खी पालन की महत्वता उपयोगिता। ये क्वेश्चन नंबर आपका इतना हो गया है। इसके बाद में यहाँ से